कोई आदमी ये नहीं कह सकता है। इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और ख़ास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज़ किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान हैं। उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, और इतना ही नहीं, जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल हो। और जो पूरी कायनात का नबी हो, वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए। अगर कोई ये कहे कि जरजीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूं या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूं। हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हजार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहां अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, तो यहां बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है, दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी, वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं, तो यह गलत होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे, और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसवाक, जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहां तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अजान देते थे
अल्लाह के नबी वुजू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और जोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और जोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज बंद हो गई और जबान से कोई चीज बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नजर डाली तो हजरत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है, इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई, तो आपने वो मिसवाक हजरत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीका वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फ़र्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया, लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक।
अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए यह काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फर्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नज़र में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हजरत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रखकर इसको नरम कर दो। हजरत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबाकर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये नबी अकरम की नज़रों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने, और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ऐसी ज़ईफ़ और मौजू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बगैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बगैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के जरिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज्यादा वजन रखती है और 70 गुना ज्यादा अहमियत रखती है। सब मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं, लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक, इंद कुल्ले वुजू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुजू से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता, मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मैं फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का। अगर फर्ज कर देते तो जरा बताइए क्या होता। बगैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फर्ज है, नमाज फर्ज, मिसवाक भी फर्ज। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए जरा वो भी एक मंजर देखें, और खास तौर पर वो नौजवान अभी से अपना जहन बना लें जो पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं। वो नौजवान भी जरा तवज्जो दें जो पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी रात जागकर टेलीविजन पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात खराब करते हैं। वो लोग भी जरा नजर डालें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया,
लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जा सलासतु रहतिन, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज बुयूत नबी, ये आया बाज अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने के लिए। नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोज़े रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज बीवियों से मुलाकात करता है। 3 सहाबियों का एक वफद, और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफद बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे, कहां अल्लाह के रसूल और कहां हम, कहां हमारी इबादतें और कहां नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है। हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं। हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है, उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा, हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। 3 सहाबियों में से एक सहाबी ने यह कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे। मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मैं रोजा रखूंगा, जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा। मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं? दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका